सुंदर पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर दे, कितने रोग। और वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर, जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप में। कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। सारे काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा, इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा, पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कड़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए, अर्थात सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले और केला और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लेओगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप, इसको समझना कठिन। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो शबरी? शबरी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं, थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं। और जब मैं अपना थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं तो ये विश्वास है कि जब परमात्मा इधर से निकल के जाएंगे, मेरा रूट थोड़ा साइड में है,
भगवान के निकलने का रूट अलग है। जलगांव जाना है तो रास्ता अलग है, पर किसी को जलगांव आना है तो 40 गांव में अगर कोई रहता है पहचान वाला, तो फिर 40 गांव होते हुए उसी 40 गांव में जब जाएगा जब उसकी अच्छी पहचान होगी। शबरी अम्बा कहाँ रांगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रांगोली डाल रही है, और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर, पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी है जो रोज मेरे लिए समय निकाल लेती है। जब वो मेरे लिए समय निकाल सकती है तो मुझे भी 14 वर्ष में से कम थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल। इतने समय में उसने मेरे लिए समय निकाला। कितनी व्यस्त थी शबरी, कितना काम था उसको, मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। आप सब फ्री हो क्या? घर में कितना काम पड़ा है। अभी छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत अंतर। मासी आती फैलारा उठाती, शिवजी आते जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा, वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और खुद पाड़े पर बैठकर तुम्हें खींचता खींचता लेकर जाएगा। फिर कुछ नहीं। इसलिए निवेदन है, परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो वचन दिया है उसको निभाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं किसी के भरोसे नहीं, क्योंकि मैंने सबको देखा है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया। ये संसार सागर मिथ्या व्यर्थ। हम सोचते हैं कि हमको परमात्मा लेने आए,
आएगा लेने के लिए, पर थोड़ा सा समय तुम्हें परमात्मा को देना पड़ेगा। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, परंतु थोड़ा सा समय आप देना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका भजन करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करिए, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। आपको बस केवल उसे पुकारते रहना। कितना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे तो बेचैन हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत? देखना बेटा इसमें क्या हो गया, देखो जरा इसमें क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, देखो जरा। अरे मम्मी तुम्हारा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसमें जो भी फालतू चीजें ना सब डिलीट मार दो मम्मी, हैंग मारना बंद कर देगा। व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होने लगे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें भरा गई है, उसको डिलीट मारना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारा फालतू की चीज भरा गई, इसने निंदा करी वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, हमारे अंदर भराता चले गया तो मालूम पड़े शुगर बीपी ये सब हमारे अंदर जो भराता जाता है उसके कारण बस तकलीफ आ जाती है। थोड़ा खाली करो। एक महिला ने कस्टमर केयर पे फोन किया और फोन कर कर बोली कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे निकल गए, आपकी कंपनी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, 4 घंटे से परेशान हूं मैं, बताओ अब मैं क्या करूं। तो कंपनी वाले ने फोन कर कर कहा घर में जितना काम है जब तक वो कर लो, जो काम पड़ा हुआ है वो निपटा लो, 4 घंटे बाद जब नेटवर्क आए फिर लेके बैठ जाना, उसमें क्या दिक्कत। पर जब तक नेट नहीं मिल रहा, जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा, तब तक आप दूसरा काम। पर कितना मोबाइल बंद है, ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जाएगा, बार बार जाएगा। बस निवेदन इतना सा ही है कि अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को दौड़ा दौड़ा कर परमात्मा के श्री चरणारविंद तक लेकर जाए। अपने मन को भगवान तक लेकर जाइए, बार बार लेकर जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। शबरी अम्बा ने भगवान को समय दिया है। आपसे निवेदन है, रंगोली डालते हो और रोज रंगोली बनाते हो क्या आप लोग? हैं बनाते हो? क्या सोच के बनाते हो? बोलो बोलो। फालतू की बात है, वो तो कथा सुन के बोल रहे हैं, व्यर्थ की बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण में सत्य बोलो। काय के लिए बनाते हो कि सब बनाते हैं तो अपन को बनाना चाहिए, दरवाजे पे डालना चाहिए, अच्छा लगता है, 4 लोग देखेंगे, कोई आएगा जाएगा, अच्छा लगेगा। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए तो अब तुम कार्तिक का महीना आएगा तब दिवाली पे, धनतेरस, रूप चौदस इस समय पे डालोगे तो भगवान के लिए डालोगे। बाकी के समय तुम परमात्मा के लिए रंगोली नहीं डाल रहे हो। व्यर्थ की बात, झूठ मत बोल रही। ए मेरी जीजी, झूठ नहीं बोलना हो, सच बोलो। जो सत्य वो सत्य, सबके लिए अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, कोई आएगा जाएगा तो अच्छा लगेगा। आज से नियम ले लो कि मेरी जो रंगोली डलेगी दरवाजे पर, जब जब रंगोली डालूंगी मेरे बाबा के लिए डालूंगी, मेरे परमात्मा के लिए डालूंगी, मेरे ठाकुर के लिए। मतलब अपना समय अपन ने शिव को दे दिया, वो रंगोली डालने वाला समय हमने भगवान को दे दिया। अब भगवान को दे कुछ नहीं कर सकते तो रंगोली डालते डालते गुनगुना लो, थोड़ा भजन गुनगुना लो। श्री श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आपने भजन करते करते भी रंगोली डाली तो भगवान ने उसको अपना समझ लिया। भोजन बनाते बनाते भी भजन गुनगुना रहे हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। तैयार होते होते भी तुम भजन गा रही हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। जितना काम कर, हम ये नहीं कहेंगे तुम काम छोड़ दो, तुम तो खूब करो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ दो, तुम खूब करो। एक भाई ने पत्र लिखा है, मेरा नाम सो मंजू श्री प्रफुल्ल पांडे है। मेरे पति का नाम प्रफुल्ल रमेश पांडे है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं। मैंने आपकी कथा मालेगांव, ब्राह्मणपुरा, आकोला, 40 गांव, धुलिया, नंदगांव, जलगांव सब जगह सुनी। यहाँ पे भी ऑनलाइन कथा सुनने की इच्छा थी पर नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो आज अचानक से हमारे मालिक, शॉप के दुकान के मालिक श्री मनीष दादा जैन, राजमल लखीमचंद ज्वेलर्स वाले, उन्होंने कहा क्यों बेटा तुम कथा सुनने नहीं गई? कि सेठ जी छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए नहीं गई। तो सेठ जी बोले तुझे मुझे बोलना तो था कि कथा सुनना, जा पहले कथा सुन बाद में आ जाना नौकरी पर। पहले जा कथा सुन। बैठो आप, बैठो, प्रणाम। पहले कथा सुन। मैं आपके सेठ जी को भी नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं जो भगवान की शिव। शिव तत्व किसको कहते हैं? हमें इस मामले में याद आती है बालोद की महापौर प्रतिभा चौधरी जी की, वो जीजी प्रतिभा चौधरी जी बालोद की, अभी वर्तमान में वो महापौर है वहाँ की। जिस समय पर अगर कोई काम वाला काम करने आया, कोई झाड़ू लगाने आई, कोई पोछा लगाने आया, कोई बर्तन कांज करने आया और कथा चल रही है तो वो बर्तन झाड़ू पोछा बाद में करवाती हैं, पहले उसको 10 मिनट से 20 मिनट की पूरी कथा सुनवाती हैं कि कथा आ रही है पहले सुन, उसके बाद काम। पहले कथा श्रवण कर और कथा सुन। पहले 10-15 मिनट तेरा भगवान को दे। हो सकता है इस जन्म में तुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है, इतनी घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है, कभी शिव की कृपा हो गई और कुबेरेश्वर बाबा ने भंडार भर दिया तो तेरी जिंदगी 2 क्षण तू परमात्मा को अपने समय में से समय जिसने देना चालू कर दिया उसकी जिंदगी अपने आप सार्थक हो गई। आप क्या कर रहे हो? समय ही तो दे रहे हो। और आखिरी में लोग मांगते क्या है? बोलो बोलो, आखिरी में मांगते क्या है परमात्मा से? कोई बीमार पड़ा हुआ है तो भगवान से कहोगे इसको 2 लाख रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। 2 करोड़ रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। क्या कहोगे? डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो, थोड़ा समय मिल जाए। भगवान इसको 2-4 साल और दे दो प्रभु, इसको 2 महीने और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय दे दो। परमात्मा से क्या मांग रहे हो? समय। भगवान लिस्ट उठाएगा, देखेगा इसने मुझे समय दिया है। आई थी जलगांव कथा में पहुंची थी और पहुंचने के बाद इसने समय मुझे दिया है तो भगवान जी कह देगा ठीक है अब मैं तुझे समय प्रदान करता हूं। समय
हम उस परमात्मा को समय दें तो परमात्मा क्यों ना दे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, शिव महापुराण की वो पवित्र कथा वर्णन करती है। स्कंद पुराण का कौमार खंड की वो कथा है। और स्कंद पुराण का कौमार खंड की कथा कहती है कि एक बार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन यात्रा पर चले। बारह वर्ष के लिए अर्जुन वन यात्रा पर चले तो वो वन यात्रा करते करते दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंच गए। और दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंचे। जब वो वन यात्रा के लिए 12 वर्ष के लिए जा रहे थे तब भगवान कृष्ण उनसे मिले और मिलकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन तुम वन यात्रा को जा रहे हो पर याद रखना कि शिव को मत भूलना, शंकर की आराधना करते रहना, शिव जी की आराधना करते रहना, शंकर की साधना करते रहना, तुम शिव जी को मत भूल जाना, भगवान शंकर को मत भूल जाना। और यही की यही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा वही की वही दशरथ जी जब भगवान श्री राम विदा हो रहे थे तब माता कौशल्या जी के पास जब प्रणाम करने के लिए गए थे तो माता कौशल्या ने भी यही कहा था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए पर याद रखना कि तुम शिव को मत भूल जाना, शंकर को। तो राम जी ने प्रश्न किया था मां कौशल्या जी से, राम जी ने प्रश्न करा था मां कौशल्या जी से, मां आप कैसे कह सकती हैं कि मैं शिव को भूल जाऊंगा। तो माता कौशल्या जी ने कहा था, दुनिया की रीति है बच्चा जिसके साथ मेला घूमने जाता है, मेला घूमने के लिए जब लोग जाते हैं मेले की चमक देखकर, खिलौने देखकर जो मेला घुमाने वाला है उसी को भूल जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हो जलगांव की जीजियों, सही है जीजाओ? मेला घुमाने जो लेकर गया, मेले की चमक देखकर, झूला देखकर, खिलौने देखकर, ये देखकर, वो देखकर जो मेला घुमाने लेकर आया था उसी को भूल गए। ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, और जो घुमाने आया उसी को भूल गए। फिर आखिरी में क्या हुआ? मेला तुम उसको भूले, वो तुम्हें भूला। तुम मेले के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में, चमक में इतने फंस गए, आखिरी में वो मेला जब पूरा खत्म हो गया तब आंख में आंसू आ रहे, मेरा भैया कहाँ चले गया, मेरा पापा कहाँ चले गया, मेरी आई कहाँ चली गई, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया। आई बोली मैंने हाथ नहीं छोड़ा, पापा बोले मैंने हाथ नहीं छोड़ा, तू ये चमक में इतना भर गया कि मेरा हाथ तूने छोड़ दिया। मेला घुमाने जो आया था उसी को लोग भूल गए। उसी तरह नहीं छोड़ा, पापा बोले मैंने हाथ नहीं छोड़ा, तू ये चमक में इतना भर गया कि मेरा हाथ तूने छोड़ दिया। मेला घुमाने जो आया था उसी को लोग भूल गए। उसी तरह परमात्मा भी हमें संसार के मेले को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और संसार की चमक में रह जाते हैं। संसार की चमक हमें अच्छी लगती है, गाड़ी बंगला, ए जी ओ जी सब अच्छा लगता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो और देखो कैसे एआई सच बोलता है, वो भी बिना किसी झिझक के। एआई गुरु तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ से रीड करता है। ए जी ओ जी सब अच्छा लगता है। हम जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो हम कई लोगों को देखते हैं उस फ्लाइट के अंदर, हमारे जीजा उनको इतने खुश होते हैं पूछो मत ही। फ्लाइट में सफर करने वाले जीजा इतने खुश होते हैं पूछो मत। एक बटन दबाई मैडम पानी लेकर आई, एक बटन दबाई मैडम जी सर, एक बटन दबाई जी सर, बड़े खुश होते हैं। तो हमने आशीष से कहा, आशीष ये तुम्हें मालूम है ये जीजा होने इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर पर 25 बार बोलना पड़ता है, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, तब लाती है। यहाँ एक बटन से पानी आ जाता है, एक बटन से।
जिनकी घर में नहीं चलती उनकी फ्लाइट में चलती, खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। जैसे ही आए वैसे ही वेलकम सर। घर पर गया तो अभी पोछा लगाया है, पांव मत रख देना। घबरा गया। वहां मैडम बोल रही है वेलकम सर, और यहां अंदर पांव रखते से मैंने बोला अभी पोछा लगाया, मैंने उधर पीछे रो, पीछे रो, दिख नहीं रहा, अभी हल पोछा लगाया, थोड़ा सूख जान दो तब आना। वो एक कहावत याद आ गई। एक पति की हत्या कर दी पत्नी ने, और पुलिस आ गई। पुलिस आई, उसने पूछा तो कहा कि इसने, पत्नी ने पोछा लगाया था, गीले पोछे पे पांव रख दिया तो बंदूक से गोली मार दी। तो एसपी के पास खबर गई, गिरफ्तार कर लो उस महिला को। सर अभी पोछा गीला है, सर अभी पोछा गीला है। जिस गीले पोछे के चक्कर में पति गया, हम ही निपट जाएंगे, सूख जाएगा तब पकड़ ले भाई। अब वेलकम सर, तो चले जहां यहां वर्णन करा गया, शिव पुराण स्कंद पुराण कर रही है, अर्जुन तुम शिव को मत भूलना, शंकर को मत भूलना। कौशल्या मैया ने भी कहा था, राम तुम शिव को मत भूलना, बन जा रहे हो ना 14 वर्ष, शंकर जी को क्षण भर भी ना भूलना, रोज आराधना करना, रोज साधना करना, रोज पूजन करना, भूलना। ठीक है। तो कहा मां मैं शिव को क्यों भूलूंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा मेला घुमाने कोई जाता है, मेला घूमने वाला घुमाने वाले को भूल जाता है। संसार के लोग पृथ्वी पर आने के बाद गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा वैभव बहू बच्चे सब में, तुम खुद अंदाजा लगाओ। मेरी जीजियां कभी सोचना, कभी विचार करना, मेरी जीजियां भी जीजा भी विचार करना। जब तुम कुंवारी थी, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब तुम भगवान का सोमवार का व्रत कर लेती थी, सारे व्रत करती थी, रंगोली पेंटिंग डेंटिंग सब अच्छे से करती थी, बड़ी प्रसन्नता में करती थी, भगवान के मंदिर भी चली जाती थी, साधना भी कर लेती थी, व्रत भी। धीरे धीरे शादी हो गई, थोड़ा व्रत पूजन भजन कम हो गया, फिर बच्चे हो गए तो और कम हो गया। अब धीरे 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 सोचा था कि घर में बहू आ जाएगी तो मैं अच्छे से पूजन पाठ कर लूँगी, पर बहुआं जब से आ गई हैं तब से तुम्हारा पूजन पाठ और कम हो गया। फिर घर में पोता पोती हो गए तो और कम हो गया। अब तो तुम पलंग पर तो पूजन पाठ का तो नाम ही नहीं है। उसमें क्या विचार करिए। हम घिरते चले गए, घिरते चले गए, घिरते चले गए, और जब हम गिरते चले गए तो परमात्मा के करीब नहीं पहुंचे। अर्जुन भूलना नहीं। स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है कि अर्जुन भूलना नहीं। शिव को जो भूल गया, ना जाने कितने कितने जन्म उसको लेना पड़ते हैं। 83,99,999 जन्म कितनी बार लोगे, कितनी बार मरोगे? उससे अच्छा है एक बार शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दो, तो फिर अगला जन्म नहीं होता, शिव के गण बनकर शिव के धाम में रह जाते, फिर जन्म नहीं होगा। बार बार मृत्यु लोक में हम नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो शिव के धाम में कैलाश पर रहेंगे। कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे शरण देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा,
बन करके तुम साथी, मम मम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हमें जितने जन्म मिले हम तेरी सेवा में लगा दें। तेरी सेवा कब लग सकते हैं? जब हम उसके हो जाएंगे। हमारा अगला जन्म कुछ नहीं। आप कहो कि सियोर वाले महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। स्कंद पुराण का कुमार खंड कर रहा है, शिव महापुराण का सती, शिव महापुराण का उमा खंड वर्णन करता है कि जो मनुष्य, जो मानव मनुष्य देह में शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता रहता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, वो शिव के धाम रहता है, वो शंकर भगवान के धाम में निवास करता है। फिर वो ना कोई योनि तुमको मिला है, कोई कहे कि तुम कुत्ता की योनि पाओगे, कोई कहे तुम इसकी योनि पाओगे, तुम कोई उसकी योनि पाओगे। इन सब योनियों से छूट गया। ये प्रभु कृपा है। और आप सबको तो मैं धन्यवाद दूं। जलगांव में इतने सारे लोग रहते हैं, पर आप पर भगवान ना जाने शिव जी की क्या कृपा है कि किस्मत लेकर पैदा हुए। शिव जी की उदारता आप लोगों पर हुई, जो आपने आपको शंकर की करुणा है। आप उसके भजन में डूबो, आप उसके संकीर्तन में डूबो, आप उसकी चाकरी में डूबो, आप उसके निवेदन में डूबो। महाराज अर्जुन, तुम भगवान शिव को मत भूल जाना, नहीं भूल। और अर्जुन ने नियम लिया था भगवान शंकर की प्रतिदिन आराधना करने का। जैसे भगवान राम जी ने नियम लिया था कि प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा, अर्जुन ने नियम लिया था कि प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा। और आप सबको मालूम होगा कि एक बार भीम ने अर्जुन की हंसी उड़ा दी थी। शिवलिंग नहीं मिला था तो भीम ने क्या करा था कि पेड़ को काट दिया, और पेड़ को काट कर उसकी जो लकड़ी थी उसको काट कर लिया, या गोल गोल घिस के उसको तैयार करके उसको जमीन पर रख दिया और पोत दिया, और पोत कर का ले तेरे शंकर जी हैं, कर ले पूजन। अर्जुन ने उसी की पूजन कर ली। भीम पीछे खड़ा हुआ और पीछे खड़े होकर भीम अपनी धर्म पत्नी के साथ हंस दिया। हे अर्जुन, तुमने जिसकी पूजन करी है वो तो मैंने लकड़ी का गुट्टा रख दिया था, लकड़ी का टुकड़ा है, वो शिवलिंग नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भैया फालतू की बात क्यों करते हो कि शिवलिंग नहीं है? मैंने तो शिव माना है, मैंने तो उसको शंकर माना है ना। अरे देख, तू खुद देख ले, उठा के हाथ में वो लकड़ी का गुट्टा, लकड़ी का टुकड़ा। अर्जुन कहने लगे, नहीं भैया मैं क्यों उठाऊं, मैंने तो शिव माना है ना, आप लाए थे तो आप ही उठाओ। अर्जुन के सामने भीम ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाना चाहा, भीम ने पूरी दम लगा दी, पर वो लकड़ी का टुकड़ा रत्ती भर नहीं हिला, रत्ती भर। हिला नहीं। आखिरी में भीम ने अर्जुन के सामने शिव को प्रणाम कर कर कहा, मेरी गलती थी। लोग कहते हैं ये कंकर है, हम कहते शंकर है। लोग कहते हैं ये लकड़ी है, नहीं ये शिव है। जिस समय तुम्हारी दृष्टि में शंकर भगवान आकर बैठ जाएंगे, तुम अपने पति के साथ गाड़ी में भी निकल कर जा रही होगी, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी जा रही होगी, तो पेड़ के नीचे भी अगर कोई ओटला नजर आएगा, कोई चबूतरा नजर आएगा, तो तुम्हें यही नजर आएगा कि कोई शंकर जी बैठा है। शिव
समा गया, नेत्र में, निगाह में शिव आ गया तो कहीं पर भी शिव दिखता रहेगा। शंकर है। चबूतरा दिखा, हाथ जोड़ के, शंकर जी है। पति बोले पागल हो गई, जब देखो जब सिर झुकाती रहती है। शिव जी है, शंकर जी है। और पति ने कहा शंकर जी नहीं है, चल मैं दिखा के आता हूँ। और पति ले गया दिखाने के लिए। देख ले केवल ऐसा चबूतरा बना हुआ है, शिव जी तो भले नहीं है, बाद में आके बैठ जाएंगे। शिव जी ये शिव के प्रति प्रेम रोग हो गया। शिव प्रेम। और मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। अब इसको एक लाइन करो, मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। ये मेरा रोग है। शिव के बिना कुछ नहीं दिखता। महाराज अर्जुन ने नियम ले लिया कि मैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शिव की आराधना करना बिना आराधना के मतलब। अर्जुन ने नियम लिया, जब तक मैं शंकर भगवान की पूजन नहीं करूंगा, आचमन नहीं करूंगा, शिव के जल का प्रोक्षण नहीं करूंगा, शिव के जल का, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। अर्जुन ने नियम लिया, लग गया। रोज प्रतिदिन अर्जुन किसी ना किसी शिवालय में पूजन करते। शिवालय नहीं मिलता तो पाषाण पूजन करते। पाषाण पूजन नहीं कर पाते तो पर्वत को शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर लेते। जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छींट लेते, आचमन कर लेते। अब शंकर जी पे चढ़े हुए जल का कितना महत्व है, स्कंद पुराण कहती है। कौमार खंड वर्णन कर रहा है कि अर्जुन समुद्र तट, दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां पर 5 तीर्थ विराजमान थे। 5 कुंड, 5 तीर्थ ऐसे थे जहां पर संत स्नान करने नहीं जाते थे। अर्जुन वहां पहुंच गया। संतों ने रोका, हे अर्जुन, तुम 12 वर्ष का तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, 12 वर्ष वन में रह रहे हो, पर इन 5 कुंड में स्नान मत करना। ये 5 जो कूप हैं, 5 जो तीर्थ हैं, इसमें जो जल है, जल के अंदर एक एक मगरी रहती है। मगरी मतलब मगर की पत्नी। मगरी इसमें रहती है। वो मगरी जो अंदर जाता है उसको खींच लेती है, खा जाती है। पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर संतों से कहा कि मैं बिना तीर्थ के यहां से जाऊंगा नहीं, स्नान तो मैं करूंगा, कुंड में शिव की आराधना करूंगा। अर्जुन, वो मगरी तुम्हें खा जाएगी। अर्जुन विचार नहीं करे रत्ती भर भी। स्कंद पुराण का कौमार खंड कह रहा है कि अर्जुन चलते चलते उस पहले 5 तीर्थ थे, 5 तीर्थ में से एक तीर्थ पर अर्जुन ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, प्रणाम कर कर हर हर महादेव जैसे ही बोले और अर्जुन उस तीर्थ में कूद गए। जैसे ही अर्जुन तीर्थ के अंदर कूदे, वो मगरी ने पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वो अंदर ले जा रही है। जैसे ही अंदर ले जा रही थी, अभी अर्जुन का पांव पकड़ा था, अब अर्जुन के जंघा को पकड़ा, कमर को पकड़ा, और पकड़ते सी अर्जुन के हृदय के पास पहुंची और शीश पकड़ने वाली थी कि जिस शीश पर शंकर जी का छीटा, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण पड़ा था, वो बूंद उस मगरी को पड़ गई और मगरी अप्सरा बनकर बाहर निकल। अर्जुन भी बाहर थे, वो मगरी भी अप्सरा बनकर बाहर, बिल्कुल सुंदर स्त्री बनकर, बहुत सुंदर स्त्री बनकर बाहर। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो,
अभी तो मगर के रूप में थी और अब इतनी सुंदर बनकर तुम सामने खड़ी हो कौन तुम? मगरी हाथ जोड़कर बोली, रे अर्जुन, हे पांडु नंदन, हे अर्जुन, हम 5 अप्सराएं हैं। मेरा नाम वर्चा है, दूसरी मेरी सोरमेयी है, तीसरी सामेयी है, चौथी बुदबुदा है और 5वें नंबर की लता है। हम 5 अप्सराएं हैं और देवलोक में रहती हैं, बड़ी सुंदर हैं हम पांचों की पांचों। एक बार अपनी सुंदरता का भाव जानकर हम सब नंदन वन पहुंच गए, जिस वन में कुछ संत बैठकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, शिव की अर्चना कर रहे थे। और शिव महापुराण में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको कहते हैं, एक बात याद रखना, यदि कोई शंकर की आराधना में डूबा है, साधना में डूबा है, भजन में डूबा है, कोई शिव नाम की भक्ति में डूबा हुआ है, निवेदन है, उसको कभी भी आप ना तो उसको परेशान करिए ना उसको कष्ट दीजिए, नहीं तो व्यक्ति को भोगना बहुत कुछ पड़ता है, बहुत। अर्जुन, हम नंदनवन में पहुंचे और नंदनवन में पहुंचने के बाद अर्जुन, हमने देखा कि एक संत शिव की आराधना में लगे हुए थे, शिव आराधना में लगे थे। तभी हमारे मन को भाव उत्पन्न हुआ, हमने उनको अपनी ओर आसक्त करने के लिए नई नई लीला करना प्रारंभ कर दी। नई नई हम उसको अपना करने के लिए नई नई लीला करने लगे। अब वो संत तो हमको देखे नहीं, जब आखिरी में संत ने हमको नहीं देखा, उनका जल का भरा हुआ जो लोटा था, पात्र था, उसको हमने छुड़ाकर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वो उस पात्र को ढूंढने लगे। पात्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज, शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। वो पात्र, वो लोटा भी तपवान हो जाता। अभी तक अप्सराओं का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक अप्सराओं का बाल बांका नहीं हुआ था, संत को अपनी ओर आसक्त कर रही थी, अप्सरा का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं गया, उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर अब वो अप्सरा, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी। शिव कृपा बनी रहे। अर्जुन, अप्सराएं कह रही हैं, वर्चा कह रही है कि नंदन वन में जो शिव की भक्ति में जो संत लगे थे उनको हमने कष्ट दिया, अपनी ओर आसक्त करा, पर आसक्त करने के बाद भी वो हमारी ओर नहीं आए। तब हमारे मन में भाव आया, पात्र रखा था जिससे वो जल चढ़ा रहे थे शिव को, और उस पात्र में बड़ा बल होता है, बहुत बल। जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं, उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है, बहुत।
हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो। चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। तब मुझे दोष लगा, संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर वो पात्र जो मेरे शिव के, हम शंकर को क्या दे सकते हैं? शिव को देने के लिए हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का है, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है। जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का है, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है। जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। अग्नि, आकाश, पाताल, ये सब परमात्मा, तो ये जल परमात्मा का। हम शिव को प्रसन्न किस चीज से कर रहे हैं? जल से। और शिव जल से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल शिव का है, शंकर ने दिया है, शिव का अपना है, वो आपको देना है। बाकी का आपसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी, भगवान ने वैभव नहीं मांगा तुमसे, करोड़ों का धन भगवान नहीं मांग रहा, जल मांग रहा, जल। केवल जो वर्चा कर रही है, मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी, संतवर गुरुवर कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त एक लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओगे। तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है, बाबा एक लोटा जल। ये दुनिया आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सीवर वाले महाराज ने एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको एक लोटा जल समझ में, एक लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, तुम उस दिन अपने जीवन को सार्थक, एक पत्र है देखिए, उस दिन तुम अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे। महाराज, मेरा नाम सचिन बाबूराव बिस्पुल है, कहीं बैठे हो? आप ही हैं? मेरे कमर के पीछे गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। पर मेरे परिवार वालों ने कहा कि ऑपरेशन से पहले एक बार वो सियोर वाला महाराज कहता है, बेलपत्र और शंकर पे चढ़े हुए एक लोटे जल का आचमन करो। आइए बेलपत्र लेकर आचमन करो, ठीक हो जाएगी। गुरुदेव, डॉक्टर को जितनी बार दिखाया उतनी बार ऑपरेशन का बोला, पर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि बाबा ने मेरी पूरी गठान को गला दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व। एक पत्र और है, मेरा नाम सुनीता दिलीप भोई है, कहीं बैठे हो? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम सुनीता दिलीप भोई है। मेरे पति को 2023 में कैंसर हो गया था, तब डॉक्टर ने उनका समय दे दिया था
स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बिल्कुल अंत पर छोड़ दिया। किसी के कहने पर शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र खाना। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बाबा की करुणा से कैंसर मुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं। आइए बेलपत्र लेकर जाइएगा, शिव कृपा। अगला पत्र है, मेरा नाम लता बेन विठल महाजन, मैं सूरत से आई हूं। कहीं बैठी हो सूरत से? आप ही हैं? सूरत से आई हूं। मेरा भाई विखंड जो एरंडोल में रहता है, विखंड पाटिल, बापू पाटिल जो एरंडोल में रहता है, उसकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसको बहुत कुछ कह दिया था, पर बाबा की कृपा से 1 लोटा जल बेलपत्र का फल इतना हुआ कि मेरे भाई की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। वो ठीक है। आ जाइए बेलपत्र लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? आओ। बेलपत्र और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक पात्र को केवल मैंने छुपाया था, संत का श्राप मुझे लगा था। आपके तन पर शिव जी के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब हम आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है, यह हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। बर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं। उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता, ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई। इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। ये निश्चित है, वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज
जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिट जाए, वो कष्ट मिट जाए, वो दुख कट जाए। महाराज नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और देव ये केंद्रित कर, ये केंद्रित करती है। और वो केंद्रित करती हैं तब हमें उसका फल अपने आप पत्र है, देखिए अच्छा। बहुत सारे पत्र हैं, पत्र बहुत बढ़ गए हैं। मेरा नाम ममता सचिन सिंह ठाकुर, जलगांव अयोध्या नगर से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। जब से बाबा से जुड़ी हूं, बाबा ने मेरे भाग्य को बदल दिया है। न कर्म से मिला, न संसार से मिला, जो भी मिला कुबेरेश्वर महादेव के दरबार से मिला। घर लेना था गुरुदेव, पर धन नहीं, पर बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज हम अपने खुद के मकान में आकर बैठे हैं। ये शिव की उदारता है। एक लाइन अच्छी लिखी है नीचे, तुम लोगों को दिख रही हो तो पढ़ लेना। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। एक पत्र ये भी अच्छा है। आ जाओ। ये पिताजी को। मेरा नाम रूपाली मनोज महाले, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, बाबा झोली भरता है, शिव महापुराण की कथा में सुनते थे। किसी के कहने पर कथा श्रवण करना प्रारंभ करा था। संतान का सुख नहीं, आर्मी में पति की नौकरी, सिकंदराबाद में रहती थी, पर बाबा पर इतना भरोसा करा कि बाबा ने मेरी झोली भर दी और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कई साल के बाद बाबा ने मुझे संतान का सुख दिया। आइएगा। मेरा नाम सुनंदा प्रदीप पाटिल है, चंदू अन्ना नगर सुदत्ता कॉलोनी जलगांव से आई हूँ। सदगुरुदेव कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाइएगा। मुझे 2021 में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज ना पूरे भारत में है ना किसी देश में है। उस बीमारी का नाम है GBS बीमारी, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है, नसें चोक हो जाती है, पाँव से चल नहीं सकते,
हाथ हिल नहीं सकता, शरीर काम करना बंद कर देता है, सुनना, देखना, बोलना सब बंद हो जाता है। वो बीमारी ने मुझे घेर लिया था। डॉक्टरों ने कहा था इसका इलाज कहीं नहीं होगा। तब एक दिन मेरी सहेली ने बताया, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं। वो दिन से मैंने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। सदगुरुदेव शिव महापुराण की कथा में मुझे इतना बल दे दिया कि मैं धीरे धीरे शिव जी के मंदिर का जल मंगवाकर पीने लगी। फिर शिव के बाबा ने ऐसी कृपा कर ली कि जल पीना चालू करा तो बाबा ने अपने मंदिर बुलाना चालू कर दिया। पाँव चलने लगा, हाथ चलने लगा, काम नहीं कर सकती थी, खाना नहीं खा सकती थी। आज बाबा की कृपा से चल भी रही हूँ, सब काम भी कर रही हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। ठीक है बेटा, स्वस्थ रहो। शरीर हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता था, चलना, वो बीमारी ही ऐसी है जिसके अंतर्गत शरीर की नसें बंद हो जाती हैं। पूरे विश्व में उसका इलाज नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद जिस शरीर ने काम किया। तरल कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा गुनगुनाते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते रहो, वो देता है। जब माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जब माता पार्वती जी को स्वीकार किया, पार्वती जी से कहा कि मेरे घर में कोई सुख नहीं है, ना मेरा बंगला है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास में दौलत है, ना मेरे पास में बैकुंठ जैसा ठाट है। तब माता पार्वती ने एक शब्द कहा शिव जी से, उमा संहिता कहती है शिव महापुराण की, पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा आपके पास में ना दौलत है, ना संपदा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, पर इतना जरूर है आपके भक्त के पास में सब कुछ है। आपके पास हो या ना हो, पर आपका नाम लेने वाले के पास सब कुछ हो जाता है, सब। वो बोल हमारे निकले जी, वो गाना था मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब इसमें एक लाइन हो जोड़ो, मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरी माता मेरा पिता, मैं खुद तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं खुद भी तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। जीवन निकल जाए मनुष्य का, पूरी जिंदगी चले जाए मानव की, तो भी नहीं समझ पाता कि शिव की अविरल भक्ति है क्या। देखिए परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये चार चीजें। पहले नंबर पर है परिश्रम। आप कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खूब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में परिश्रम करना जरूरी है। दुनिया का कोई महाराज आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, क्योंकि अपनी बटन अपने को लगाना। अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। पति के सिर में दर्द होगा तो पत्नी गोली खाएगी तो आराम लगेगा क्या?
खांसी चली हमको और हम तुम्हें इशारा कर दें कि खांसो रीजी जी, हम खांसो, तो हमारी खांसी बंद हो जाएगी क्या? छींक हमको आ रही है और हम हमारे जीजाओं से कह दें कि तुम छींको, तो वो छींक मान्य होगी क्या? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। कोई दुनिया का कोई महाराज ऐसा नहीं है तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं मिटाना पड़ेगा, परिश्रम कर कर, मेहनत कर कर और भगवान शंकर पर विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, शिव पर विश्वास कर। एक परिश्रम जब व्यक्ति करता है तो उसकी सफलता उसके साथ चलती है। हम बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा होगा, तीसरा नहीं हुआ, चौथा होगा, थोड़ा इंतजार तो करो। हमारा फर्स्ट सेम क्लियर ही नहीं हो रहा गुरुजी, हमारा सेकंड सेम क्लियर नहीं हो रहा गुरुजी, क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपने परिश्रम करना बंद कर दिया, मेहनत करना कम कर दिया। कोई नहीं बदल सकता, आप स्वयं बदल सकते। आप में वो बल है कि कलेक्टर की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो और एसपी की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो। पर अपना परिश्रम ही नहीं करना हमको, और हमको विचार करना है कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी किस्मत बदल दे, तो फिर ऐसे मिलेंगे पर आपसे थोड़ा बहुत कहेंगे कि लाओ इतना धन ला कर दो, इतनी पूंजी ला कर दो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मालूम पड़े अगर कोई किस्मत बदलता होता तो सबसे पहले वो अपनी ही नहीं बदल लेता। परिश्रम आपकी जिंदगी को श्रेष्ठ बना देता, मेहनत और परिश्रम के साथ में जरूरी है विश्वास। और विश्वास भी किस पर? कुटुंब पर करा, रिश्तेदारों पर करा, मित्रों पर करा, नातेदारों पर करा। एक ना एक दिन हो सकता है कि धन के लोभ में या अपने भले के चक्कर में तुम्हारा विश्वास टूट जाए। पर विश्वास एक जगह का कभी नहीं टूटता, वो है मेरे देव अधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास। मेरे शंकर भगवान का भरोसा कभी नहीं टूटेगा, मेरे शिव का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। आपने अगर भगवान शंकर जी पर भरोसा किया है कि मैं परिश्रम भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ और साथ में मैंने शिव पर विश्वास भी कर रहा हूँ, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मतलब मेरी समस्या मिटेगी, मेरा दुख समाप्त होगा, मेरा कष्ट मिटेगा। अब वो दुख आपका नहीं रहा। जब आपने किसी पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तुमने कह दिया कि मैं तेरे पर इतना विश्वास करती हूं कि मैं तेरी हूं, तू मेरा है, मतलब अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस वही डलवाएगा। निश्चित विश्वास है ना तुम्हारा, भरोसा है ना तुम्हारा। अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस तुम्हें नहीं डलवाना, क्योंकि भरोसा तुमने उस पर कर लिया। मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा, एक कॉल नहीं गया तो शाम तक बैलेंस आ जाएगा। फोन नहीं आया मतलब बैलेंस खत्म हो गया। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है और आप जब पूरे महीने शिव जी के मंदिर जाते हो और एक दिन अगर मंदिर नहीं पहुंचते तो शंकर भगवान को चिंता लग जाती है, जरूर इसके ऊपर कोई दुख आ गया है, मैं पता करता हूँ। नंदी जाओ, क्या तकलीफ है मालूम कर कर आओ। नंदी कहता है कि उसके घर में तकलीफ है, तो नंदी उसका दुख नहीं मिटा। नंदी कहते हैं कि दुख तो मिटेगा पर फाइल थोड़ी मोटी है। शिव जी कहते हैं चिंता मत कर नंदी, भूलवश यदि वो मेरी शरणागति में दुख में भी मेरा स्मरण कर लेगी, दुख में भी मुझे याद कर लेगा,
तो विश्वास उसने मेरे पर करा है तो उसका दुख भी मैं मिटा सकता हूं। अब कई लोग ऐसे हैं संसार में जो अपने को एक बीमारी लग गई, एक तकलीफ लग गई, एक दुख आ गया, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, और उसने अपने आप को सोच लिया कि अब तो मेरा अंत समय आ गया, अब मैं मरूंगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया। जो बार बार ये स्मरण करता है कि अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी में अब तो मरने का समय आ गया, तो तुम निश्चित तो मरोगी, पक्का, और जल्दी मरोगे। पर तुमने सोच लिया है ऐसी बीमारी, तो मैंने सुना है कथा में, कई महाराजों का पत्र मैंने सुना, वो सीवर वाला महाराज बाजता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो गया, टीवी लीवर किडनी जैसा रोग ठीक हो गया, तो मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और अच्छी होकर मानूंगी, तो अच्छी हो जाओ। अपने हारे हार है और अपने जीते जीत। हम हारे कि हार गए, और हम जीते कि जीत। अपने को भी तो जीतना। डॉक्टर बोला है घुटने बदलना है, हम डॉक्टर को शिव का रूप मानते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है, उमा संहिता में शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर जब पार्वती जी सूखे पत्तों का सेवन करती रहीं, करते करते पत्तों का सेवन छोड़ दिया, दुर्बल हो गईं, तब भगवान देवाधिदेव महादेव औषधि लेकर पार्वती जी के पास पहुंचे थे। तो हम जितने दुनिया के डॉक्टर हैं इन सबको शंकर कहते हैं, ये शिव का एक रूप है। इसलिए हम कहते हैं कि शंकर पर विश्वास करो, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो बताया जाए वो करो, पर उससे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अपने हॉस्पिटल जो नज़दीक में डॉक्टर हैं उनके पास जाओ, उससे जाकर जांच कराओ, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। जो पार्वती जी के पास गए थे औषधि लेकर, तो मेरे शिव भी डॉक्टर बनकर ही गए थे। शिव अपने हारे हारे और अपने जीते जीत। अपन क्यों हारे? डॉक्टर ने कहा कि घुटने बदलना पड़ेंगे, उनसे कहो डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, गोली दीजिए, जांच करिए। अब मैंने आपको दिखा लिया, अब एक बार मेरे महादेव को और दिखा लिया। तो जब अपने घर से एक लोटा जल भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर, घुटना, कमर, पीठ कहीं पर भी तकलीफ है तो नंदी के ठीक पीछे, राइट में नहीं, नंदी के ठीक पीछे बैठो और भगवान शंकर का नाम लेकर कुंदकेश्वर का बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। 1.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक बार मेरे घुटने की जांच करिए, डॉक्टर कह देगा अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घुटने ने काम करना प्रारंभ किया। आप जीत गए। इसको कोई सियोर वाला महाराज ने नहीं जिताया, इस बीमारी को किसी ने नहीं भगाया, इस बीमारी को आपने भगाया अपने विश्वास के बल पर, अपने भरोसे के बल पर, अपनी दृढ़ता के बल पर। और मैं तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी।